दोस्तों एक बात ध्यान रखना, यदि आपने प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है या फिर प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है तो बटा में क्रय मूल्य ही आएगा। क्रय मूल्य कौन सा होता है? जिसमें वस्तु को खरीदते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं राजपाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चरण एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपने मैथ का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज का अपना टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। आज की क्लास में अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। आज उसके केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर करेंगे। कल अपने जब प्रॉफिट एंड लॉस की अगली क्लास आएगी तो उसमें अपने लाभ और हानि की ट्रिकें आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में अपने केवल यही समझेंगे कि लाभ हानि क्या होता है और उसके बेसिक सूत्र क्या है और हम इसे बिल्कुल जीरो लेवल से कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठ जाएं और साथ साथ में नोट भी जरूर करते रहें, क्योंकि यदि आप इसका बेसिक नोट नहीं करेंगे तो आप आगे ट्रिक को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य दोस्तों, क्रय मूल्य वस्तु का वह मूल्य होता है जिसमें वस्तु को खरीदते हैं। कौन सा मूल्य होता है? क्रय मूल्य, जिसमें वस्तु को खरीदते हैं। तो क्रय मूल्य में क्या करते हैं? वस्तु को खरीदना। आप इसको शॉर्ट तरीके से नोट जरूर करते रहें। अब बात करते हैं विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य वस्तु का वह मूल्य होता है जिसमें वस्तु को बेचते हैं। विक्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है? जिसमें वस्तु को बेचते हैं। वस्तु को बेचना क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। अब बात करते हैं लाभ और हानि की। सबसे पहले बात करते हैं कि लाभ क्या होता है। दोस्तों जब अपने किसी वस्तु को कम पैसे में खरीदते हैं और उस वस्तु को ज़्यादा पैसे में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है। जैसे कि हमने एक फ्रिज 2000 रुपये का खरीदा, लेकिन कुछ समय बाद हमने उसी फ्रिज को 2500 रुपये में बेच दिया, तो हमें क्या हुआ? 500 रुपये का लाभ। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें। तो लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जितने में वस्तु को बेचा उसमें से घटा देंगे जितना वस्तु को, जिस मूल्य में वस्तु को खरीदा था। अब बात करते हैं हानि की कि हानि किसे कहते हैं। दोस्तों हानि जब किसी वस्तु को ज्यादा पैसे में खरीदते हैं और उसे नुकसान के साथ अपने बेचते हैं। जैसे कि आपने कोई 10,000 रुपये का मोबाइल लिया और आपने साल 2 साल उसे यूज करने के बाद आप उस मोबाइल को 8,000 रुपये में किसी अपने फ्रेंड को या किसी को दे देते हैं, तो आपको क्या हुआ? 2,000 रुपये की हानि। तो इसमें क्या होगा? क्रय मूल्य ज्यादा होगा। क्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दोस्तों इसमें एक चीज और होती है, ऊपरी व्यय। इसको आप जरूर समझें, ऊपरी व्यय को। दोस्तों ऊपरी व्यय वह मूल्य होता है जिसमें किसी वस्तु को खरीदा, किसी वस्तु को खरीद कर लेकर आए, उसके साथ वस्तु को खरीदा और उसमें कुछ और खर्च किए व्यापारी ने। जैसे कि हमने फ्रिज लिया, 10,000 रुपये का फ्रिज लिया। अब फ्रिज को घर पर लाने के लिए 500 रुपये किराया पर कोई ऑटो किया, तो वो भी किसमें ऐड होगा? क्रय मूल्य में ही ऐड होगा। ये बात
आप जरूर ध्यान रखना। जो हम किसी वस्तु को खरीदने के बाद उसके ऊपर खर्चा करते हैं उसे कहते हैं ऊपरी व्यय। व्यापारी द्वारा खर्च, ऊपरी व्यय क्या होता है? व्यापारी द्वारा खर्च। ऊपरी व्यय किसमें ऐड होता है? क्रय मूल्य में ही ऐड होता है। ऊपरी व्यय किसमें ऐड होता है? क्रय मूल्य में ही शामिल होता है। दोस्तों अब इसे अपने दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिसमें वस्तु को, जिस मूल्य में वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ, लाभ जब विक्रय मूल्य यानी कि बेचा गया, जिस मूल्य में बेचते हैं वो मूल्य खरीदे गए मूल्य से कम हो, खरीदे गए मूल्य से ज्यादा हो तो उसे लाभ कहते हैं। हानि, जब किसी वस्तु को हम ज्यादा पैसे में खरीदते हैं और उसे बेचते समय हमें नुकसान होता है तो उसे हानि कहते हैं। ऊपरी व्यय, जब व्यापारी किसी वस्तु को खरीदता है तो उसके अतिरिक्त जो खर्च करता है उसे ऊपरी व्यय कहते हैं। दोस्तों आप एक बात और ध्यान रखना, लाभ और हानि को ज्यादातर परसेंटेज में ही ज्ञात करते हैं। लाभ और हानि को किस में ज्ञात करते हैं? परसेंटेज में। दोस्तों अब अपने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। अब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ 6 महत्वपूर्ण सूत्र बताऊंगा। आप इन सूत्रों को एक नोटबुक में नोट कर लें और इन्हें 5 से 6 बार रिवाइज करें ताकि आप इन्हें आगे भूल न पाएं, और इन पर इंपॉर्टेंट भी जरूर लिख लें। आप इन 6 सूत्रों के माध्यम से पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल बेसिक के साथ कर सकते हैं। आप यदि ट्रिकों को याद नहीं करते हैं और आपके पास अच्छा समय है सवाल सोल्व करने का तो आप बिल्कुल बेसिक से ही इनको सोल्व कर सकते हैं। अपने पास पहला फॉर्मूला है प्रतिशत लाभ का। यदि अपने पास प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला होगा, आप इन फॉर्मूलों को नोट जरूर कर लें। पहला फॉर्मूला है प्रतिशत लाभ का, इसमें 100 गुणा लाभ बटा क्रय मूल्य। दोस्तों मैंने आपको पहले लाभ ज्ञात करने का फॉर्मूला तो बता ही दिया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, वहां से आप लाभ ज्ञात करेंगे। और 100 गुणा लाभ बटा क्रय मूल्य किसका फॉर्मूला होता है? प्रतिशत लाभ का। अब अपने पास दूसरा फॉर्मूला है प्रतिशत हानि का। प्रतिशत हानि का फॉर्मूला होता है 100 गुणा हानि बटा में क्रय मूल्य। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, यदि आपने प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है या फिर प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है तो बटा में क्रय मूल्य ही आएगा। क्रय मूल्य कौन सा होता है? जिसमें वस्तु को खरीदते हैं वो होता है क्रय मूल्य। दोस्तों अब अपना तीसरा फॉर्मूला है, यदि क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसमें अपने को विक्रय मूल्य दिया होगा, प्रतिशत लाभ भी दिया होगा। फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। क्या होगा? लाभ प्रतिशत। यह फॉर्मूला किसका है? क्रय मूल्य का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। दोस्तों क्रय मूल्य ज्ञात करने का दूसरा फॉर्मूला है, यदि अपने को हानि दी हो तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला बनेगा, पहले फॉर्मूला क्या था? विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। यदि हानि होगी तो उसे 100 में से माइनस करेंगे, यदि लाभ होगा तो उसे 100 में प्लस करेंगे। यह बात आप जरूर ध्यान रखना। अब यदि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला देख लेते हैं।
इसमें करना होगा क्रय मूल्य। यदि लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला, दोस्तों इसको उल्टा कर देते हैं। ये 100 माइनस, अगर यहां पर लाभ है तो क्या होगा, प्लस लाभ। तो दोस्तों क्रय मूल्य इधर चला जाएगा तो हो जाएगा क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में, अब इधर क्या बच गया, विक्रय मूल्य गुणा 100। ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य। 100 इधर गुणा में, तो इधर आ जाएगा भाग में। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला बन गया क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। ये किसका फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य ज्ञात करने का। यदि हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा, जहां पर अपने प्रतिशत लाभ को जोड़ रहे थे वहां पर प्रतिशत हानि को माइनस कर देना है। फॉर्मूला बन जाएगा क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा में आ गया 100। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के ये 6 महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज थे। आप इनको 6 से 7 बार रिवाइज कर लें ताकि ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए। आप यदि इन सवालों को बेसिक से करेंगे तो आपके ये 6 फॉर्मूला ही काम आएंगे। आगे अपने कुछ महत्वपूर्ण सवाल करते हैं जिससे आपको ये सूत्र समझ आ जाएंगे। दोस्तों सवाल है, एक घड़ी का क्रय मूल्य 680 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 720 रुपये है, तो लाभ या हानि क्या होगा। 40 रुपये लाभ, 40 रुपये हानि, 20 रुपये लाभ, 20 रुपये हानि। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था उसको ध्यान से देखें। विक्रय मूल्य कितना है, 720 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है, 680 रुपये। दोस्तों अब आप बताएं कि विक्रय मूल्य ज्यादा है या फिर क्रय मूल्य। दोस्तों इसमें विक्रय मूल्य ज्यादा है, यानी कि उस व्यक्ति को क्या हुआ था, घड़ी में लाभ। इसका फॉर्मूला क्या होगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 720 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है, 720 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है, 680 रुपये। 720 में से 680 गए तो कितना आ गया, 40 रुपये का लाभ। 40 रुपये का लाभ राइट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, राइट आंसर। घड़ी में कितने रुपए का लाभ हुआ था, 40 रुपए का। दोस्तों ये है बिल्कुल बेसिक सा सवाल। दोस्तों आज का अपना अगला सवाल है, एक रेडियो सेट को 1840 रुपए में बेचने से 280 रुपए की हानि होती है। रेडियो सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो बिल्कुल जीरो लेवल के प्रश्न करवा रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि क्लास को बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल पर लेकर जाएंगे। आज की क्लास में शुरू करने से पहले ही मैंने बताया था कि आज अपने लाभ और हानि को बिल्कुल जीरो लेवल से कर रहे हैं। आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक सीखेंगे। दोस्तों आप कई साथियों को ये भी पता नहीं होगा, मुझे मालूम है, इसलिए ही मैं आपको ये बिल्कुल जीरो लेवल के प्रश्न करवा रहा हूं ताकि आप सूत्र लगाना समझ जाएं कि कैसे यूज करते हैं सूत्र का। इसमें देखो विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 1840 रुपये। हानि भी दी हुई है कि कितने रुपए की हानि हो रही है, 280 रुपए की। दोस्तों इसमें करेंगे ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। तो दोस्तों इसमें करेंगे विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ देंगे। हानि कितनी हुई है, 280 रुपए, तो कितना आ गया, दोनों को जोड़ दो, 0, 8 और 4 कितना होता है, 12, एक गई हासिल। 3 और 8 कितने हो गए, 11, एक गई हासिल। तो कितना हो गया, 2120 रुपए। 2120 रुपए है रेडियो का क्रय मूल्य।
दोस्तों अगर इसके स्थान पर दिया होता लाभ, इसके स्थान पर दिया होता कि लाभ हुआ है कितने का, 280 रुपए का, और क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब आप क्या करते, तो आप ये भी ध्यान देखें, अगर लाभ दिया होता तो आप करते 1840 माइनस 280। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करते, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो कितना आ जाता, 1840 में माइनस कर दो 280, जीरो का जीरो, यहां पर 4 8 से छोटा है तो यहां पर बच गया 7, यहां पर हो गया 14, 14 में से 8 गए तो कितना बच गया 6, 7 में से 2 गए तो कितना बच गया 5, और 1 का 1, 1560 रुपए। ये होता क्रय मूल्य यदि लाभ दिया होता। दोस्तों आप जो अभी मैंने बात बताई है तो आप इस बात को बड़ा ही ध्यान से देखें। यदि आपको समझ नहीं आई है ये बात तो आप थोड़ा सा क्लास को बैक कर लें और इस बात को दोबारा ध्यान से देख लें। दोस्तों आज का अपना अगला सवाल है, किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 330 रुपए, 350 रुपए, 333.3 रुपए, 450 रुपए। दोस्तों आप यदि ध्यान से देखें तो पहले जो 2 सवाल करवाए गए थे उसमें लाभ या हानि सीधा रुपए में दिया गया था, लेकिन इस प्रश्न में लाभ किसमें दिया गया है, परसेंटेज में दिया गया है। दोस्तों मैंने आपको पहले सभी फॉर्मूले बता दिए थे, तो आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा क्रय मूल्य ज्ञात करने का। दोस्तों क्रय मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य गुणा में 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों अब इसमें मान रखते हैं, विक्रय मूल्य कितना है 400 रुपए, 400 गुणा 100 में 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है 20%। अब इसे सोल्व करते हैं, 400 गुणा 100 ये कितना हो गया नीचे 100 प्लस 20 120, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 तिये कितना होता है 4 तिये 12, यहां पर ऊपर कितना बच गया 100, तो यहां पर अपने पास आ गया 100 गुणा में 10, 100 गुणा में 10/3, 1000/3। अब इसको काटेंगे तो अपने पास मान आएगा 333.3 रुपए। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 333.3 रुपए। राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन। दोस्तों आज का अपना अगला सवाल है, रजीन ने एक रेडियो 640 रुपए में खरीदा तथा 840 रुपए में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। दोस्तों इसमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ। ऑप्शन है 30%, 35%, 31.25%, 40%। दोस्तों सबसे पहले लाभ ज्ञात करते हैं कि कितना लाभ हुआ। लाभ ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 840 रुपए माइनस क्रय मूल्य कितना है 640 रुपए, तो कितना आ गया लाभ 200 रुपए का लाभ कमाया। रजीन ने कितने रुपए का लाभ कमाया 200 रुपए का। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो दोस्तों लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 100 गुणा लाभ बटा में क्रय मूल्य। यही फॉर्मूला होता है क्या दोस्तों, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। तो दोस्तों आगे सोल्व करते हैं, 100 गुणा लाभ कितने का हुआ 200 रुपए का, तो 200 बटा क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य कितना है 640 रुपए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 2 के पहाड़े से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 आ गया। यहां पर कितना बच गया
100 गुणा 10/32। अब इसे फिर काटते हैं 2 के पहाड़े से। 2 5 कितना होता है 10 और 2 एकम 2, 2 6 12, कितना आ गया 16। तो अपने पास आ गया 100 गुणा 5/16। दोस्तों अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो आएगा 31.25%। राइट आंसर क्या है इसका? सी ऑप्शन 31.25% इसका राइट आंसर है। रजीन को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 31.25% का। दोस्तों मैंने आपको आज जितने भी फॉर्मूला बताए थे उन सभी फॉर्मूला को कैसे लगाना है मैंने आपको इन सवालों के माध्यम से बता दिया है। आप आगे भी ऐसे सवाल सॉल्व कर लें। आपको यदि यह क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों कल लाभ और प्रतिशत की ऐसी ही और क्लास आएगी। कल की क्लास में अपने प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ महत्वपूर्ण ट्रिकें करेंगे। आज की क्लास में अपनों ने क्या समझा था? बिल्कुल बेसिक समझा था। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि जब कल नई क्लास आए तो आपको उस क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आप हमें कमेंट कर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल चरण एजुकेशन ज्वाइन कर लें। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। हमारा इंस्टाग्राम है चरण एजुकेशन मैथ। कल मिलते हैं ऐसी और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।